ये जो संत हैं जिनकी हत्याएं हुई थी, उनकी ये समाधियां हैं। इस समाधि स्थल में एक कहानी छिपी हुई है। सरस्वती माता का जो विग्रह आप देख रहे हैं, इस विग्रह को चुराने के लिए यहाँ पर कई बार प्रयास किया गया है। कहते तो ये है, और यही घटना स्थल है उस समय का। हालांकि तब से कुछ निर्माण भी हुआ है, लेकिन ये स्थल यही है और यहाँ की कहानी हम आपको सुनाते हैं। इस समय हम हैं महाभारत कालीन संत विदुर जी की समाधि स्थल पर। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद का एक गांव है, रसूलाबाद। वहाँ पर स्थापित है ये तपस्थली, और हम लिए चलते हैं आपको सीधे विदुर जी की समाधि स्थली में और उनके दर्शन करवाते हैं। तो मेरे साथ चले आइएगा। विदुर जी की समाधि है और हम समाधि मंदिर में पहुंच चुके हैं। यही स्थली है विदुर जी की समाधि। आप कन्हैया जी को देख रहे हैं और हमारे साथ यहाँ प्रणाम कर लीजिएगा। आपके चरणों में नमन करते हुए इस समय दर्शन कर रहे हैं आप महाभारत कालीन संत विदुर जी। आपने दर्शन किए विदुर जी की समाधि स्थल पर नमन किया है, और हम आपको अब लिए चलते हैं आश्रम के उस भाग में जहां आपके द्वारा स्थापित माँ हैं, लक्ष्मी माता, काली माता और सरस्वती माता। और इसके जो गेट है, इसके इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, पुलिस चौकी श्री विदुर आश्रम, रसूलाबाद, थाना बेवर, मैनपुरी। तो यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है कि जिस समय 4 संतों की हत्याएं हुई थीं, उस समय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने यहाँ घोषित की थी, ये स्थापित की थी पुलिस चौकी, और आज ये यहाँ पर नहीं है। बोर्ड मैंने इसलिए दिखाया आपको कि यहाँ पर ये बोर्ड आज भी लगा हुआ है। चलिए मैं पहले आपको आश्रम के भागों में भ्रमण करा देते हैं। तो चलते हैं परिसर में। बहुत मनमोहक यहाँ पर वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है। ये महाभारत कालीन वट वृक्ष है, इसके आप दर्शन कर लीजिएगा। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताया जाता है, और ये जो शाखाएं आती हैं और वो धरती में हो जाती हैं, फिर ये वट वृक्ष बना रहता है। तो महाभारत कालीन वट वृक्ष के दर्शन करवाते हुए हम लिए चलते हैं आपको सीधा। ये द्वितीय द्वार है और यहाँ से आपको दर्शन हो रहे हैं। तो हम आपको विदुर आश्रम में लिए चलते हैं और यहाँ से हम आपको सीधे जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो संत हैं जिनकी हत्याएं हुई थी, उनकी ये समाधियां हैं। इस समाधि स्थल में एक कहानी छिपी हुई है, संतों के दर्द की, संतों की एक ऐसी कहानी जहां समाज को एक ऐसे दर्शन करने होंगे जहां से कुछ सीख लेके। पहले मैं दर्शन करा देता हूं आपको, शंकर जी के दर्शन कर लीजिएगा। शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं और वहां पे ही सीधा हनुमान जी हैं। आप देखिए लघु रूप में हनुमान जी के दर्शन भी आप कर रहे हैं। और ये दर्शन करते हुए हम आपको लिए चलते हैं। देखिए तुलसी माता भी हैं, तो माँ के दर्शन भी कीजिएगा। और लघु रूप में हनुमान जी के दर्शन किए, उनसे थोड़ा सा बृहद, थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ, बृहद तो ये बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए दक्षिण मुखी हैं ये हनुमान जी। हम उनके आपको दर्शन करवा रहे हैं, आप दर्शन कर लीजिएगा। ये आश्रम आपको भ्रमण करते हुए यहाँ के महंत, मैंने आपको बताया जिन 4 संतों की हत्याएं हुई थी, उनमें ये महंत गोपेंद्र गिर जी हैं जिनका विग्रह लगा हुआ है। तो आप इनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से इस परिसर में इधर मेरे साथ आइएगा। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, ये महंत यहाँ के रहे हैं, जूना अखाड़ा के पूर्व सचिव रहे हैं स्वामी योगेश्वरानंद गिरजी महाराज,
उन्होंने यहाँ ये निर्माण कराया है। और यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर के, जिसमें भगवान राम हैं, उनके भ्राता लक्ष्मण हैं, सीता मैया हैं और हनुमान जी बैठे हैं। क्योंकि आपको पता है कि बिना हनुमान जी के राम का दरबार पूरा नहीं होता है। तो पहले इस स्थल के हम दर्शन करा देते हैं। राधा कृष्ण हैं यहाँ पर, राधा कृष्ण के दर्शन कर लीजिएगा। मैया हैं, माता के दर्शन कर लीजिएगा। जब हम मंदिर के द्वार पर पहुँचते हैं, मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं, तो यहाँ माँ के दर्शन होते हैं। और ये ब्रह्मलीन है स्वामी योगेश्वरानंद गिरजी महाराज, उनका चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, तो इनको भी हम प्रणाम करते हैं। आप मेरे साथ पुनः मंदिर में आ जाइएगा। हम आपको जिन 4 संतों की हत्या के बारे में बताने वाले हैं, संत समाज के लिए एक बड़ा हादसा हुआ था। पहले दर्शन करिए काली माता के, ज्वाला माता के यानी लक्ष्मी माता के और सरस्वती माता के। सरस्वती माता का जो विग्रह आप देख रहे हैं, इस विग्रह को चुराने के लिए यहाँ पर कई बार प्रयास किया गया है। कहते तो ये है कि आपको यहाँ से ले जाकर बाहर, और इस परिसर से थोड़ा सा बाहर चले थे तो एक खेत भी बाहर नहीं जा पाए थे। माता की ये मूर्ति, ये विग्रह इतना भारी हो गया था कि कई जो बदमाश आए थे उन्होंने नहीं उठा पाया था और इनको छोड़ के वो रात में भाग गए थे। प्रातः बेला में एक छोटा सा बालक माँ की इस विग्रह मूर्ति को यहाँ ले आए थे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और इस मंदिर पर जो हादसा हुआ है, जो 4 संतों की हत्याएं हुई हैं, हम आपको लगभग उसी स्थल पर लिए चलते हैं। आपको लिए चलते हैं उस स्थल पर जहाँ ये घटना हुई थी। विदुर आश्रम के उस भाग में मैं आ गया हूँ जहाँ पर इन 4 संतों की हत्याएं हुई थी। हालांकि तब से कुछ भाग बदला है। यही छत थी और यहाँ पर ये अभी जो देख रहे हैं कच्छ जाली अभी लगी हुई है, सुरक्षा की दृष्टि से या जैसे भी लगाई है। इस छत पर संत थे और यहाँ पर उनकी हत्याएं हो गई थी। मैं आपको ये दर्शन कराते हुए आपको जिस देवताल की बात मैंने की थी, महात्मा विदुर जी नैमिषारण्य गए थे और नैमिषारण्य से वहाँ की थोड़ी मिट्टी लाए थे। और ये जो ताल आपको दिखाई पड़ रहा है काफ़ी विशाल क्षेत्र में है, आप देख रहे होंगे इस समय। तो यहाँ इस ताल में उन्होंने वो मिट्टी यहाँ पर रख दी थी, इसी में वो स्नान किया करते थे और तब से इसे देवताल कहते हैं। लेकिन आम भाषा में अब इसको देवतरा कहने लगे हैं। यानी जब बहुत समय बीत जाता है तो नाम भी अपभ्रंश हो जाते हैं ना, तो इसे आज आम भाषा में देवतरा कहते हैं। लेकिन ये वही देवताल है जिसमें महात्मा विदुर जी ने नैमिषारण्य से लाकर मिट्टी इसमें रखी थी। आज भी मानना ये है कि यहाँ जो लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, उनके अगर चर्म कुछ रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये दर्शन करते हुए, और यही घटना स्थल है उस समय का। हालांकि तब से कुछ निर्माण भी हुआ है, लेकिन ये स्थल यही है और यहाँ की कहानी हम आपको सुनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आज ये स्थल जो महाभारत कालीन संत विदुर जी की तप स्थली रही है, इस स्थल में आज भी संत रहते हैं, हवन होता है, पूजन होता है। लेकिन यहाँ के जो साधु संत हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, उन्हें भय लगता है, डर लगता है। मेरा प्रशासन और सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पर इनकी सुविधाओं की बढ़ोतरी करते हुए इनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। जो पुलिस चौकी ख़त्म कर दी गई है उसे यहाँ
बहाल किया जाए, जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के संत और आध्यात्मिक विकास यहाँ का हो सके, आध्यात्मिक ऊर्जा और ज़्यादा बढ़े, यहाँ पर और अच्छा वातावरण हो। यहाँ के इस समय महंत हैं स्वामी कुमारानंद गिर जी महाराज। हर वर्ष यहाँ पर भंडारा होता है, पूरे वर्ष धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। वर्ष में एक विशाल भंडारा होता है जहाँ पूरे देश से यहाँ पर संत महात्मा आते हैं और पूरे क्षेत्र की जनता भोजन प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर होती है। बड़ा विशाल भंडारा होता है। तो ऐसे आध्यात्मिक बिंदु पर, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र की पर्यटन की स्थली भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। पर्यटक दृष्टि में बहुत बड़ा ताल है, यहाँ पर ये मनमोहक दृश्य उत्पन्न है, हरियाली है। और जो आश्रम हैं, बस जब इनसे बात करते हैं तो इन्हें जो असुरक्षा का डर है और असुरक्षा की जो भावना है वो इन्हें परेशान करती है। जो कहानी मैंने आपको 4 संतों की हत्याओं की सुनाई है, इस कथा को सुनाने के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहेंगे आपसे, कुछ ऐसा करें जो हमारे यहाँ ये संत समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जिससे वो अपना तप ध्यान अच्छी तरह कर सकें, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, जिससे हमारे समाज का विकास हो। राम राम।